एक बात जान लीजिए, अगर किसी माइंस में किसी कंपनी की घटना है तो मैं कहूंगा आज आपके माध्यम से पूरे राज्य को सूर्या जैसे नौजवानों का समर्थन करना। ये तो सूर्या ने आवाज भी उठाया, धनबाद में अब आवाज भी नहीं उठाया। हेमंत बाबू लाख कहे कि आदिवासी का बेटा है, आदिवासी की सरकार है, इन ईमानदारी से कहिए चला कौन रहा है। और कोटा, साहेबगंज, पाकुड़ ये क्षेत्र हम लोग 6 महीना साल भर के बाद आ पाते हैं, तो अब काफी संख्या में है, इसीलिए मैं 2 शब्द आपको उस बीच रखना थोड़ा सा मैंने मुनासिब समझा। हालांकि हमारा उद्देश्य नहीं था कि यहाँ जाके हम कुछ बोले, अगर बोले तो विषय पे बोले, लेकिन आप लोग आए हैं तो सबसे पहले तो आप सभी को पुनः उन धरती में बात करते हैं। और साथियों, आज विशेषकर हम लोग सूर्या भाई के परिवार उनके घर के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। आपने भी इस घटना को सुना, कौन सी मिठाई लेंगे कि किस प्रकार से आज अपने ही राज्य मुश्किल है जिस राज्य को बनाने में इसी रिचार्ज धरती में जब भारत देश ने आजादी की बिल्कुल नहीं फूकी, अभी चार्ज ना हो रहे और देखेल भी आ रही है, चार्ज कर बता। 2 साल पहले 1855 में इसी सरदार परगना की धरती में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में लगभग 20,000 आदिवासी तथा अन्य लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। क्यों? जल, जमीन, जंगल को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए। लेकिन आज कई वर्ष बीत चुके हैं हुल विद्रोह के, आज कई वर्ष बीत चुके हैं हिंदुस्तान की आजादी के। कल ही हमने आजादी का दिवस भी मनाया, कल 15 अगस्त, आज 16 अगस्त है। कई वर्ष बीत चुके हैं हिंदुस्तान की आजादी के, कई वर्ष बीत चुके हैं झारखंड अलग राज्य के। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज भी एक आम व्यक्ति आजादी का अनुभव नहीं कर पा रहा। एक आम व्यक्ति जिस प्रकार अंग्रेजों के कालखंड में अगर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाता था, यदि कोई पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठाता था, यदि कोई अफसर शाही महाजनों सामंतों के खिलाफ आवाज उठाता था, तो उनकी आवाज को कुचल कर रख दिया जाता था। वो अंग्रेजों के काल में हमने देखा था। लेकिन आज दुर्भाग्य कहिए या शर्म कहिए, लोकतांत्रिक भारत में उसी दृश्य को हम लोग देख रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो कहते थे कि कलकत्ता के फुटपाथों में नंगे बदन जो आंधियां रहते हैं, जो भूखे रहते हैं, उनसे जाकर पूछे कि 15 अगस्त के बारे में कहते थे। लेकिन आज आपसे आग्रह होगा कि मेरे संबोधन में कभी ताली ना बजाएं, क्योंकि हम लोग शोक के लिए आए हैं। और नारा किसी भी व्यक्तिगत नारा, खासकर किसी के नाम का जो जीवित है उसके नाम का नारा भी आप नहीं लगाएंगे। हम आपसे पहले आग्रह कर लेंगे, आपसे पहले हम आग्रह कर लेंगे, किसी प्रकार की तालियां ना बजाएंगे। और किसी प्रकार कोई जीवित व्यक्ति का, चाहे मेरा ही क्यों ना हो, जीवित व्यक्ति का आप नारा नहीं लगाएंगे। क्योंकि हम लोग आज राज्य भी शोक का है, आज राज्य में एक दिवस से छुट्टी भी है रामदास फरेल जी के निधन के अवसर पर दुखद घड़ी में, इसलिए आपसे आग्रह हो। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी का जो कथन था कि आप हम आजादी मना रहे हैं, हम झंडे का तोलन कर रहे हैं, झंडा तोलन कर रहे हैं, हम पूरे हर्ष उल्लास के साथ गीत गा रहे हैं, लेकिन असल में आजादी कहाँ? आज अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे अपनी कविता में, कलकत्ता के फुटपाथों में नंगे बदन जो आंधियां कहते हैं, उनसे जाकर पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। आज वो सूर्या माता के साथ इनकाउंटर हुआ है, वो अभी वही सवाल कर रहा है। उनके परिजनों से मिले, उनकी पत्नी से मिले, ठीक हमारे बगल में बैठी है उनकी पत्नी, उनकी माता बैठी है, उनके 2 भाई बैठे हैं। उन्होंने यही कहा कि जो हाल ही में एक माइंस में गोली कहीं चला था, उसी घटना को लेकर पुलिस दबाव बना रही थी सरेंडर करने को। एक बात जान लीजिए, अगर किसी माइंस में किसी कंपनी की घटना है तो मैं कहूंगा आज आपके माध्यम से पूरे राज्य को सूर्या जैसे नौजवानों का समर्थन करना। अगर ये किसी के साथ, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की बात आती, किसी किसान के साथ दुर्व्यवहार की बात आती, तो आप सूर्या भाई को गलत कह सकते थे, आप सूर्या को गलत कह सकते थे। लेकिन कंपनी का प्रसंग है तो आपको भी जान रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनी में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम बदला। इसलिए अगर इनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए था कि कोई माइंस से संबंधित मामला था, कोई कंपनी से संबंधित मामला था, चाहे वो पत्थर की खादान हो या कोयला की खादान हो, तो पूरे राज्य को सूर्या को अपराधी की नजर से नहीं, मेरे हिसाब से बागी की नजर से आप देख सकते हैं, अपराधी की नजर से नहीं देख सकते। क्योंकि आज केवल आपका गोड्डा का ललमटिया ही परेशान नहीं है विस्थापन को लेकर, आज आपका गोड्डा का ललमटिया ही केवल परेशान नहीं है कंपनियों के आतंक को लेकर,
हम धनबाद से आते हैं, हमसे बेहतर दर्द को कौन जानता है। धनबाद यानी देश की कोयला राजधानी, जहां हमने अपना जमीन दिया और आज हमारा ही लहू, आज हमारा ही रक्त बह रहा है उस धरती। ये तो सूर्या ने आवाज भी उठाया, धनबाद में अब आवाज भी नहीं उठाया। अब समझौता हो जाता, लाशें अवैध कोयला खदानों के नीचे दम तोड़ देती हैं और वो बाहर तक नहीं आती। हम धनबाद चाहते हैं, तो इसलिए अगर उनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए पुलिस बना रही थी कि कोई कंपनी से विवाद था, तो मैं कहूंगा कि सूर्या को अपराधी के नजर से नहीं, उसे बागी के नजर से देखिए। क्योंकि कंपनी का क्या रूल है आज राज्य में, आपसे नहीं छुपा है। चाहे वो आपके संथाल परगना के पत्थर के खदान हो, चाहे हमारे धनबाद बोकारो के कोयला के खदान हो, या टाटा जमशेदपुर के उद्योग, हर एक जगह झारखंडियों का दमन हो रहा है, झारखंडियों का दोहन हो रहा है, झारखंडियों का शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ हर कोई आवाज उठाएगा। आज एक सूर्य आया है, कल को ना जाने कितने लोग आएंगे और ये कितनी गोलियां मारेंगे, ये तो भविष्य की बात है। हमें लगता है कि जिस दिन पूरे राज्य से आवाज उठी, इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी। और ये अस्मिता का सवाल है, ये इस राज्य की आदिवासी और यहाँ के मूलवासी की अस्मिता का सवाल है। ये राज्य आपका है। आज आप यहाँ मजदूरी की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, आज आपके बच्चे सामान्य शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, साधारण चिकित्सा के लिए आपके बच्चे तरस रहे हैं। आज क्या है आपके राज्य की स्थिति? आपके राज्य में क्या नहीं है? कोयला है, अभ्रक है, यूरेनियम है, क्रोमाइट है, ब्रोमाइट है, बॉक्साइट है, अनगिनत मिनरल्स हैं और उन्हीं मिनरल्स पर इनकी नजर है। अंग्रेजों ने जाते जाते पूरी दुनिया को बता दिया था कि झारखंड के हिस्से में जर्मनी के तर्ज पर बहुत सारी मिनरल्स हैं। बाकी जो देश जहां मिनरल्स का खजाना है, उसी तर्ज पर यहाँ खजाना है। और आपको याद होगा, इस देश के पहले राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि जरूरत है यहाँ के लोगों को जागने की, नहीं तो यहाँ के खनिज संपदा पर दूसरे राज्यों के लोग कब्जा कर लेंगे। और आज आपसे छुपा नहीं है, आप बता दीजिए, आज आप बता दीजिए इन खनिजों से कितने लोग आप कहाँ पहुंचे, इन खनिजों के पैसे से आप कितने लोग कहाँ पहुंचे, आप बता दीजिए। तो आज सूर्या की जो लड़ाई थी आप भी जानते हैं, हालांकि लोग अब कहने से डरेंगे क्योंकि पुलिस का मामला आया है, लेकिन हमें कहने से, बोलने से परहेज नहीं लगता है, ना ही डर लगता है, क्योंकि मैंने सारी चीजों का अध्ययन किया है। उनकी लड़ाई में जो दबाव था, वह माइंस, वह कंपनी थी, वो क्रेशर्स थे, वो पत्थर के खदान थे, वो कोयला के खदान थे, वो राजमहल, साहेबगंज और गोड्डा से गायब हो रहे पहाड़ है। तो हमें लगता है कि ये तो आने वाले दिनों में ऐसी आवाज तो हर एक जगह से निकलेगी। अभी आप जाके देखिए, विशेषकर आपका भी बड़का गांव एक हजारीबाग में क्षेत्र आता है, वहां लोग 100 नहीं 1000 दिनों से धरना में बैठे हैं। जो कोयला कंपनियां वहां काम कर रही है, जबरन जमीन लेना चाहती है, 2000-4000 रुपया डिसमिल जमीन का रेट है भाई, कहे देगा कोई। तो ये जो विषय जिसको लेकर आज आप सूर्या को देखें कि उनका इनकाउंटर तक किया कर दिया गया, यह विषय राज्य के हर एक क्षेत्र में है। लेकिन लोगों ने समझौता कर लिया है, लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया है कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि हम लड़ नहीं पा रहे हैं। लड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि आपको भी मालूम है, आज सत्ता जिनके पास है, पुलिस जिनके पास है, सरकारी जिनके पास है, वह इस राज्य को चला रहे हैं। ये नाम के, मैं आपको बार बार कहूंगा, हेमंत बाबू लाख कहे कि आदिवासी का बेटा है, आदिवासी की सरकार है, इन ईमानदारी से कहिए चला कौन रहा है? आज यहाँ भारी संख्या में मैं आप अनुभव करिए, चला कौन रहा है इस राज्य? आज नहीं, मैं यही आप नाम किसी का, मैं क्योंकि किसी का नाम जब सामने नहीं आया है और उसका जब जांच पड़ताल नहीं हुआ है, तो मैं नाम लिए बिना, आज मान के चले हेमंत दादा का सीट है बरहेट है ना, वो तो रांची में रहते हैं, लेकिन चला कौन रहा है? आज संथाल परगना को चला कौन रहा है? आज राज्य को चला कौन रहा है? आज इस राज्य को कौन चला रहा है? संथाल परगना को कौन चला रहा है? बरहेट को कौन चला रहा है? ये आपसे भी नहीं छुपा है। सेकंड मुख्यमंत्री, इसलिए आज ये जो घटना घटी, जिसने सवाल खड़े किए हैं, ये यही घटना है कि सूर्या वह शख्स था जो कंपनियों के गेट के बाहर खड़ा होकर कहता था कि आप काम सेकंड कीजिए, पहले एजुकेशन और हेल्थ की बात है। वो जाके कंपनी वालों से कहता था कि आप पहले हमारे गांव में स्कूल खोलिए, आप पहले हमारे गांव में अस्पताल खोलिए, फिर आप कंपनी का काम करिए, हम मना नहीं कर रहे। ये आप भी जानते। आज
राजमहल की पहाड़ियों का क्या हाल हस्र हुआ ये आप भी जानते हैं। आज गोड्डा के जंगलों का क्या हस्र हो रहा है ये आप भी जानते हैं। आज कोयला खनन के नाम पर क्या हस्र हुआ ये आप भी जानते हैं। तो इसलिए बहुत सवाल खड़ा करता है। उनके शरीर को आपने देखा, अगर गोली लगी थी तो शरीर जला के, और जला ऐसे है, आपको भी मालूम है, आपने भी कभी देखा हो किसी को अगर आग झुलसता है, गरम खाना, गरम दूध, गरम तेल अगर बॉडी में गिरता है या फिर कोई करंट लगता है तो जैसा बॉडी छिल जाता है वैसा छिला हुआ है। बिल्कुल सवाल होता है। आपने भी उनके पार्थिव शरीर को मरने के बाद उनके शरीर को देखा होगा, या तो फोटो में या तो सामने आके। उस शरीर में जला हुआ निशान है, बहुत बड़ा दाग है जला हुआ। सवाल तो है, हाँ तो वही वो जला हुआ निशान तभी आता है जब या तो उसमें गरम दूध गिरे, गरम तेल गिरे, गरम चाय गिरे, या तो आग से झुलस जाए या फिर करंट लगे, इलेक्ट्रिसिटी लगे। ये तो सवाल। दूसरी बात सीआरपीसी धारा 46 और धारा 49 कहती है, हालांकि नियम तो टोटली नहीं, लेकिन वो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसपे आपको संदेह है कि उसका पूर्व से किसी असामाजिक कार्य में गतिविधियां रही हैं, तो कम से कम उसका हाथ भी बांधा जाता है। हाथ तो बंधा नहीं था, अगर हाथ बंधा हुआ था तो आप तो ये बहाना भी नहीं बनाते कि बंदूक छीन के भाग रहा था। 46 और 49 के अनुसार हाथ बांधना भी, यानी हाथ भी इनका नहीं बांधा गया। जिस जगह पे घटना घटी वहां कोई और घायल होने की सूचना तक नहीं है। अगर इनके साथी इन्हें छुड़ाने के लिए आए थे या फिर ऐसा कोई कृत्य हुआ था तो और कुछ घटनाएं जख्म की सामने आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये स्पष्ट है कहीं ना कहीं आज प्रशासन पर किसी का दबाव है। अब वो दबाव देने वाले कौन है ये मुझे नहीं मालूम है, वो जांच का विषय है। इसीलिए राज्य सीबीआई जांच की मांग करता है, और हमें लगता है पूरा राज्य सूर्या हादसा के इस एनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग करता है। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो। अगर सीबीआई जांच से ये लगे कि हाँ सूर्या की असामाजिक गतिविधियों में सक्रियता थी, तो परिवार भी अपने आप को सांत्वना दे लेंगे। क्योंकि हमने झारखंड के कई परिवारों को देखा है कि अगर उनके परिवार से कोई बेटा या बेटी अगर असामाजिक कार्यों में संलिप्त रहे हैं तो उन्होंने पार्थिव शरीर को लेने से बहुत बार मना कर दिया है। कई ऐसे बेटा बेटी का मैंने नाम पढ़ा है, मैंने देखा है कि अगर उनका गतिविधि असामाजिक कार्यों में रहा है तो वो खुद कहते हैं कि भाई जो हुआ अब उसके नियति में था, बिल्कुल लगा। लेकिन इसके पहले सीबीआई की जांच हो, अगर उससे लगे और उसमें अगर कोई दोषी पाए जाते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो, उन पे कार्रवाई हो।